हेलो दोस्तों, मैं सौरभ आप सभी का स्वागत करते हैं अपने यूट्यूब चैनल एसएससी माहौल पे। तो दोस्तों, एसएससी सीजीएल 2024 मेंस में ना जो सभी कोई हाई कटअप बता रहे हैं उनका ये एज्यूम करके चल रहे हैं कि रॉन्ग क्वेश्चन जो है वो बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट डालेगा, जिसके कारण जो है कटअप जो है वो थोड़ी अप जाएगी, और इसलिए वो लोग ज़्यादा हाई कटअप आपको बता रहे हैं। तो आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं 2018 सॉरी 2024 के 18 जनवरी, सीजीएल 2024 मेंस की 18 जनवरी और 20 जनवरी 2025 के शिफ्ट में पूछे गए कितने क्वेश्चन गलत थे, और कौन क्वेश्चन पे आपको कितना इम्पैक्ट पड़ेगा अगर उसमें नंबर मिलते हैं। तो वीडियो को पूरा वॉच कीजिएगा, और चैनल पे पहली बार होगे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। टेलीग्राम से नहीं जुड़े तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में है, जुड़ जाइएगा। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आपको हर एक तरह से सारी चीज़ें आपको मैं क्लियर करके दूँ, इसलिए मैं आपको वीडियो के थ्रू सारी बातें समझा रहा हूँ। तो वीडियो शुरू कर लेते हैं। देखो, सबसे पहले अगर आप देखोगे एसएससी का ऑफिशियल नोटिफिकेशन क्या कहता है, सो बहुत ध्यान से समझना। लिखा गया है कि बिफोर अप्लाइंग कैंडिडेट मस्ट to go through the instructions given in the notice of the examination very carefully। ठीक है, the notice of examination is printed both in English and Hindi। okay, in case of any dispute the English version will prevail। ठीक है, यहाँ पे यही बताया गया है कि अगर आपकी हिंदी वर्जन में कुछ गलतियां होती हैं तो उसको मान्य नहीं हुई। अगर आपकी हिंदी में गलत हो और इंग्लिश में सही हो तो इंग्लिश वाले को माना जाएगा रेफरेंस के तौर पे। ठीक है, लेकिन आपकी यहाँ पर अगर हिंदी में आपकी गलती होगी और आप सोचोगे कि हिंदी में गलती है तो एसएससी उसको सुधार देगी, तो बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि यहाँ पे उसके नोटिफिकेशन में ये चीजें मेंशन की गई है कि इंग्लिश और हिंदी में सिर्फ इंग्लिश को ही वैलिड माना जाएगा। ठीक है, अब आते हैं रॉन्ग क्वेश्चन के ऊपर। देखो, रॉन्ग क्वेश्चन 18 जनवरी की शिफ्ट में आपके पास ये है। ठीक है, ये तीन क्वेश्चन है जो 18 जनवरी की शिफ्ट में है, जिसमें आपका एक टाइम एंड वर्क में क्या है कि ये 16 आवर लिखा हुआ है। ठीक है, इसकी आप हिंदी और इंग्लिश दोनों में जाओगे, देखो इंग्लिश में ये है और हिंदी में भी 16 घंटा लिखा हुआ है। ठीक है, तो 16 घंटा लिखा हुआ है। इस पे क्या है कि बच्चे अगर 16 घंटा मान के बनाएंगे और उसको आपको डेज में चेंज करेंगे तो डेफिनेटली यहाँ पे आंसर नहीं मिलेगा। आप यहाँ पे देख सकते हो कि बच्चे ने यहाँ पे 12 डेज और मैंने आपको पहली ही वीडियो में बताया था मैक्सिमम कैंडिडेट ने इसको 16 आवर ना मान के 16 डेज मान के बनाया और मैक्सिमम का सही हुआ है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि 81.97 लगभग 82% लोगों ने यहाँ पर गलत, सॉरी यहाँ पर सही किया है। और यहाँ पे आप देख सकते हो कि 9% लोगों ने गलत किया है। ठीक है, तो और लोगों ने इसको अटेम्प्ट ही नहीं किया है। तो आप यहाँ पे समझ सकते हो कि बहुत हुआ। अगर 100% की भी बात करो तो जो और कैंडिडेट यहाँ पे डेटा फिल नहीं किए उनकी भी ले लो तो मैक्सिमम चांसेस है कि आपको 18% मैक्स टू मैक्स यहाँ पर आपके लोगों ने आंसर नहीं किया है, जबकि 18% होगा नहीं, क्योंकि उसमें से भी बहुत लोग आंसर किए होंगे, हो सकता है बहुत सारे लोग नहीं भी किए होंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि 82% ने सही किया है और 9% ने यहाँ पर गलत किया है। तो बहुत ज्यादा आपको यहाँ पर जो 4 नंबर बढ़ेंगे वो किसको बढ़ेंगे, सिर्फ इस 9 कैंडिडेट वाले 9% वाले को। और जिनके मार्क्स आप समझ रहे हो कि किसी के 304 हैं, किसी के 300 है, किसी का 308 है, ऐसे हैं। ठीक है, ऐसा नहीं कि कोई 320 वाला है और उसको ये मार्क्स नहीं मिला है, ऐसा कैंडिडेट नहीं है। ठीक है, तो ये बहुत ज्यादा आपको इम्पैक्ट नहीं डालेगा। दूसरा क्वेश्चन हमारे पास आ जाता है कि ये अलजेब्रा का क्वेश्चन है, जो इंग्लिश में आप देख रहे हो कि 144 जेड स्क्वायर है, बट इसकी इंग्लिश हिंदी लैंग्वेज देखोगे तो 114 जेड स्क्वायर है। मैंने आपको बताया कि पहले वाले जो वीडियो मैंने आपको बताई थी उसमें मैंने आपको कहा था कि इसमें मुझे नहीं लगता कि एसएससी आपको बोनस देने वाली है, क्योंकि हिंदी और इंग्लिश लैंग्वेज की बात है तो इंग्लिश वाले को मान्य माना जाएगा और हिंदी वाले को नहीं। तो यहाँ पे हिंदी वाली जो है 114, इसको नहीं माना। यहाँ पे आप लैंग्वेज चेंज करके देख सकते थे, 144 जेड स्क्वायर था। और यहाँ पे भी देखोगे तो ऐसे भी इन्होंने यहाँ पर 93% लोगों ने अप्रोक्स में सही किया है और सिर्फ 2.5% लोगों ने गलत किया है। तो मैक्सिमम का यहाँ पे सही है। इवन अगर चेंज भी होती है तो मैंने कहा ना ज्यादा इम्पैक्ट नहीं पड़ने वाला, बट मेरे अकॉर्डिंग नहीं होना चाहिए, नहीं करेगी एसएससी चेंज। ठीक है, बात करते हैं जो सबसे ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपका, ये है। ये क्या है कि आपके मैंगो वाले हैं, इसमें क्या है कि लैंग्वेज इशू नहीं है। ठीक है, अगर आप इंग्लिश में पेपर चूज किए होगे, ठीक है, इंग्लिश में अगर आप पेपर चूज चूज किए होगे ना तो यहाँ पे आपकी जो ये देख रहे हो दी मैंगो इज, ठीक है, ये वाली तो स्वीटेस्ट वाली जो आंसर आ रहे हैं, तो यहाँ पर अगर आप देखोगे हिंदी और इंग्लिश में ना, इंग्लिश में ना, हिंदी में आपकी द नहीं है और इंग्लिश में आपके द है। ठीक है, तो यहाँ पर इंग्लिश का लैंग्वेज हमेशा इंग्लिश में ही होता है, चाहे आप लैंग्वेज कोई भी पेपर का चूज करो, हिंदी चूज करो या कोई भी भाषा, बट इंग्लिश तो हमेशा इंग्लिश में आएगा। तो ये हिंदी वाले जो हिंदी में चूज किए थे ना पूरा पेपर, सारे पेपर को,
वो इंग्लिश सेक्शन में गए तो उनके यहाँ पर दम नहीं लगा हुआ था, तो उनके गलत हुए हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि 66% लोगों ने सही किया है और 35% अप्रॉक्स लोगों ने गलत कर दिया है। ठीक है, यहाँ पर आप 34% लोगों ने, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि अगर आप देखो इसको 65 ले लो तो ये 35% लोगों ने यहाँ पर आपका गलत किया हुआ है। तो ये इम्पैक्ट आपको डालेगा। और ये भी जो बच्चे हैं, मैंने आपको बता दिया कि ये 300 से लेकर 300, बहुत हुआ तो 310 के बीच में ही लाइक कर रहे हैं जिनको ये मैंगो वाला गलत हुआ है। तो ये बहुत ज्यादा बच्चे यहाँ पर नहीं है, आप देख सकते हो सिर्फ 34%, 35% बच्चे हैं। ठीक है, तो इसका ज्यादा इम्पैक्ट नहीं पड़ने वाला है। वही मैं बता रहा हूँ कि बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो 20 की शिफ्ट में है और वो कह रहे हैं कि 18 के अगर ये क्वेश्चन सब चेंज होते हैं तो नॉर्मलाइजेशन जो है वो नहीं होगा 18 वाले में। बिल्कुल भी नहीं, ऐसा नहीं है। नॉर्मलाइजेशन तो आपका होगा। ये कितना इम्पैक्ट लाएंगे एवरेज में, बहुत ज्यादा लाएंगे नहीं, क्योंकि परसेंटेज ही नहीं है यहाँ पर। बात करते हैं 20 तारीख वाली की। तो 20 तारीख में आप देख सकते हो एक अलजे सॉरी एक हमारा जो है प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है, जिसमें आपके इसमें बोथ ऑप्शन हो सकते हैं। जैसे एसएससी ने इसको माना है यहाँ पर इंडिपेंडेंट। ठीक है, अब एसएससी ने इसको इंडिपेंडेंट इंडिपेंडेंट माना है। इंडिपेंडेंट का कहने का मतलब है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, ये हमारे पास कहता है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। ठीक है, तो अगर आप देखोगे ऑप्शन से तो ये जो हमारा है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी हमारे पास दिया गया है ए 1/4, और प्रोबेबिलिटी ऑफ बी दिया गया है 1/2। तो हो सकता है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए जो है वो भी हाफ होगा और ये आके हमारे पास पूरा जो है 1/4 हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो सकता है। तो इसलिए एसएससी ने इसको इंडिपेंडेंट माना है। अब बात करते हैं कि म्यूचुअल और नॉन म्यूचुअल के बारे में। तो देखो म्यूचुअली के बारे में कहा गया है आपके यहाँ पर कि यहाँ पर पी प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी हमारे पास जीरो होना चाहिए, जिसको हम लोग फाइव से डिनोट करते हैं, यानी कि कुछ भी नहीं होना चाहिए। बट यहाँ पर अगर आप देखोगे तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी हमारे पास क्या दे देता है, 1/4 दिया हुआ, 1/4 दिया हुआ है, जो कि ये नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होगी। अब देखो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो मैक्सिमम बच्चे का गलत है। ये क्वेश्चन जो है मैक्सिमम बच्चे ने यहाँ पर गलत किया हुआ है। तो एक चीज तो आप समझ जाओ कि एसएससी जो है वो एक तो नंबर ऑफ रिप्रेजेंटेशन पे भी ध्यान देती है कि कितने रिप्रेजेंटेशन पर है। और यहाँ पर अगर आप डेटा देखोगे तो ऑप्शन यही कहता है, रूल यही कहता है कि अगर बोथ यहाँ पे ऑप्शन नहीं है ना, जैसे कि इसमें देखो कोई चार ऑप्शन में से कोई एक सही होगा। इंडिपेंडेंट तो सही है ही, क्योंकि 1/2 हो सकता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, बी दिया हुआ है 1/2 और दोनों का हाफ 1/4 दिया हुआ है। यही कहता है ना कि ए इंटरसेक्शन बी का मतलब क्या हुआ है कि एक इवेंट हमारा ए है और एक इवेंट हमारा बी है। ठीक है, ये ए है और ये बी है, तो ये वाला जो पोर्शन है यही तो हमारे पास इंटरसेक्शन कॉमन एरिया है। ठीक है, यानी कि ए इंटरसेक्शन बी की जो हम बात कर रहे हैं ये यही तो कह रहा है। तो इसकी वैल्यू हमारे पास दी गई है 1/4 और इसकी वैल्यू 1/2, तो कहीं ना कहीं ये 1/2 हो सकता है, तभी तो मल्टीप्लाई होगा, क्योंकि फॉर्मूला तो यही कहता है। तो मल्टीप्लाई होकर हमारे पास क्या आ जाएगा 1/4। तो इंडिपेंडेंट तो सही होगा ही होगा। अब एसएससी के ऊपर डिपेंड करता है कि वो इस वाले ऑप्शन को कितना सही मानती है। ठीक है, क्योंकि अगर देखोगे जो आपके स्टेटमेंट है जो आप पढ़ोगे किताब में, तो उसके अकॉर्डिंग नॉट म्यूचुअली तो होगा ही नहीं, क्योंकि म्यूचुअली के लिए हमने क्या कहा यहाँ पर कि वो जीरो होना चाहिए, बट यहाँ पर तो आपके जीरो नहीं है। ठीक है, तो ये अगर चेंज होता है तो 20 वाले को बहुत ज्यादा फायदा हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे समझ सकते हो कि 52 लगभग 53% लोगों ने गलत किया हुआ है। बट वही चीजें हैं कि एसएससी के ऊपर डिपेंड करता है कि इसको वो कितना सही मानती है, क्योंकि ऑप्शन क्लियरली नजर आ रहा है कि इंडिपेंडेंट ही होगा ऐसे। ठीक है, क्योंकि अगर आप देखो तो इंडिपेंडेंट वाली भी कंडीशन यहाँ पे फुलफिल होती है, क्योंकि यहाँ पे पूछा गया है ना, देन द इवेंट ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट। ठीक है, ऐसा यहाँ पे आएगा। बट इस पे डाउट है कि एसएससी क्या मानती है। मेरे अकॉर्डिंग इंडिपेंडेंट को ही सही मानेगी, इसको नहीं मानेगी, बट ये भी सही है। तो बहुत मैक्सिमम लोगों ने इसको मार के आया था, यानी कि नॉट म्यूचुअली को मार के आया था, और वो लोग यहाँ पे रॉन्ग में आ गए। और 20% लोगों ने इंडिपेंडेंट मार के आया था, 21% ने, तो उनके यहाँ पर सही हो गए। तो ये सारी चीजें हैं। अब देखो इसमें अगर ये चेंज होता है तो 4 मार्क्स तो आपको यहाँ पर बढ़ेंगे। ठीक है, तो अगर 4 मार्क्स बढ़ते हैं तो यहाँ पे नंबर ऑफ कैंडिडेट ज्यादा है 20 वाले में। ठीक है, ये वाला और 20 में कोई भी क्वेश्चन मुझे नहीं लगता है सही होगा। ठीक है, यहाँ पर अगर आप देखोगे इसके भी मेरे अकॉर्डिंग बहुत कम चांसेस हैं। ठीक है, मुझे नहीं लगता कि चेंज होगा, बट अगर होता है, क्योंकि यहाँ पे नंबर ऑफ कैंडिडेट ज़्यादा होंगे, तो हो सकता है एसएससी इसको कंसीडर करे। तो यहाँ से अगर चेंज होते हैं तो 4 मार्क्स अगर बढ़ते हैं तो आपके जो एवरेज, जैसे 18 वाली के क्या बन रहा है 280 बन रहा है एवरेज, और 20 वाले में 285 बन रहा है। ठीक है, तो अगर 20 वाले में ये चेंज होता है तो इसके एवरेज में हो सकता है कि 1 से 2 नंबर का बढ़ोतरी हो। ठीक है, तो 287 तक भी होगा। तो इन
किसी भी कंडीशन में 18 वाले को ही फायदा होगा, नॉर्मलाइजेशन जो है 18 वालों को ज्यादा होगा, ठीक है। ये आपको मैंने बता दिया है, हर एक कंडीशन में 18 वाले को ही फायदा है, क्योंकि पेपर जो है एवरेज शिफ्ट स्कोर से 18 वाला ही टफ है। और मैंने आपको ये भी चीजें बता दी कि ये जो है लैंग्वेज वाले में मुझे नहीं लगता देंगे, ठीक है। एसएससी दे देगी तो ठीक है, मुझे लगता नहीं है देंगे। इसका अगर देते भी हैं तो ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा, हाँ इसका थोड़ा सा इम्पैक्ट तो पड़ेगा ही, क्योंकि ये लैंग्वेज इशू है। तो बहुत सारे बच्चे जो हैं वो हिंदी लैंग्वेज में दिए पेपर, तो उनको मैंगो वाला में तो 100% मिलेगा 4 नंबर, ठीक है। अब इसी के अकॉर्डिंग जो लोग हैं वो आपकी कट ऑफ जो है वो ज़्यादा हाई बता रहे हैं। आप जैसे कि लर्निंग एरा पे जाओ तो वो इसी के 4 बोनस ऐड कर ले रहा है भैया। 4 बोनस इसके आप कैसे ऐड कर सकते हो? हर एक 9% तो कैंडिडेट ही हैं, और इसमें एसएससी मानेगी कि नहीं मानेगी नहीं पता, ठीक है। इसमें आप देखो कि इसमें भी एसएससी मानेगी नहीं मानेगी नहीं पता, क्योंकि इंग्लिश इंग्लिश वाले में तो 144 है। अगर इसकी बात करें प्रोबेबिलिटी वाले में, तो यहाँ पर तो ये आंसर है, और मैंने आपको ये भी बता दिया कि ये कैसे होगा और म्यूचुअली नॉन म्यूचुअली कैसे होगा, तो ये दोनों मैंने बता दिया। तो इसमें भी वो 20 वाले में भी बोनस दे दे रहे हैं। तो ये कैसे आप खुद डिसाइड कर रहे हो, क्योंकि ये तो कमीशन डिसाइड करेगी ना एसएससी की क्या है, तो उसके बिहाफ पे वो आपकी रैंकिंग अब बता दे रहे हैं नॉर्मलाइज वाला। तो बिल्कुल भी नॉर्मलाइज रैंक मत देखो, अगर आपको देखना भी है ना तो रॉ रैंक देखो, ठीक है। रॉ रैंक में आप थोड़ा सा और इंक्रीज कर लो रॉ रैंक, ठीक है। अगर मान लिया कि आपका रॉ रैंक जो है 1000 आ रहा है, तो आप इसे दो दो 1500 2000 मान लो, बहुत सेफ जाने के लिए, ठीक है। बट आप जो है ना इनके नॉर्मलाइज रैंक में मत जाओ, क्योंकि नॉर्मलाइज रैंक में जाओगे तो आप अपने आप को देखोगे कि आउट ऑफ द कॉन्टेक्स्ट हो, यानी कि आप रेस से भी बाहर हो, क्योंकि आपकी रैंक जो है बहुत ज़्यादा बताई जाएगी। एक तो लर्निंग एरा पे 1.5 लाख कैंडिडेट का डाटा है, पता नहीं 1.5 लाख कैंडिडेट का डेटा कैसे ले आए कहाँ से ले आए नहीं पता, क्योंकि अभी तक ऑफिशियली हमारे जो रैंक मित्रा में भी जो चेक करने वाले हैं वो सिर्फ 1,08,000 के करीब में यहाँ पर कैंडिडेट है, और इन्होंने 1.5 लाख कैंडिडेट का यहाँ पर डेटा ले लिया है। कहाँ से लिया है नहीं पता, किसी का भी रोल नंबर डालो आपको वहाँ पे मिल जाएगा उनका मार्क्स। तो ये कौन सा एल्गोरिदम है वही समझेंगे, ठीक है। बट ये है कि वो क्या कर रहे हैं ना कि बोनस सभी को दे दे रहे हैं, और उसके बिहाफ पे आपकी नॉर्मलाइज रैंक बता रहे हैं, और उस रैंक से अगर आप देखोगे तो आपको चाहिए अगर जीएसटी इंस्पेक्टर, तो आप सोच रहे हो कि 3,000 रैंक तक अगर हमारे पास आएगी तो हमें जीएसटी इंस्पेक्टर मिल जाएगी, बहुत मानो तो 3200 तक आनी चाहिए, लेकिन आप वहां पे देखोगे तो आपकी रैंक 6,000 बताई जा रही है। तो अच्छे मार्क्स होने के बावजूद भी, तो यही रीजन है कि सभी को यहाँ पे नॉर्मलाइज कर दिया गया है। अगर मैंने आपको बताया ना कि 20 वाले में ये वाली मार्क्स मिलते हैं, तो डेफिनेटली जो आप 6 नंबर का देख रहे हो ना अभी के अकॉर्डिंग 18 वाले में, वो कहीं ना कहीं 7 से 8 नंबर का नॉर्मलाइजेशन होता हुआ दिखेगा 18 वाले में। अगर 20 वाले में ये सही होता है तो एसएससी इसको चेंज करती है, तो फिर भी बात वही करेंगे, क्योंकि देखो यहाँ पे एसएससी चेंज करेगी तो किसी न किसी के तो माइनस होंगे ना, क्योंकि किसी एक को सही करेगी, तो यहाँ पे माइनस करेंगे तो इंडिपेंडेंट वाले जो 21% हैं उनके गलत होंगे। तो ओवरऑल आप देखोगे तो थोड़ा सा 20 वाले में हो सकता है कि देखो 20 वाले में अच्छे मार्क्स किए हैं क्योंकि पेपर इजी था, तो वहां पे अगर किसी के ये गलत होते हैं तो सीधे 4 नंबर माइनस हो जाएंगे उसके। तो ये चीजें समझ लो, अगर सही होंगे तो मैक्सिमम के सही होंगे, तो उस अकॉर्डिंग जो है 18 वाले को थोड़ा सा और एज मिल जाएगा, ठीक है। बात करते हैं कि आप लोग के सेक्शनल नॉर्मलाइजेशन के ऊपर जो बहुत बड़ा इशू है, ठीक है। मैं आपको बता दूं कि किसी एक सब्जेक्ट को एज माना जाता है, ठीक है। एज माना जाता है, फॉर एग्जांपल मेरे अकॉर्डिंग सेक्शन 1 में मैथ्स को माना जाता है, और सेक्शन 2 में रीजनिंग या जीके, ये सॉरी जीके और इंग्लिश में से किसी एक को माना जाता है, ठीक है। अगर मैंने आपको कहा कि एसएससी ने एक एवरेज सेट कर दिया कि आपके 75 सेक्शन 1 में होने चाहिए, सेक्शन 1 में 75 से ऊपर जिसके भी आ रहे हैं उसके एक कांस्टेंट वे में आपके नंबर बढ़ेंगे, ठीक है। अगर ओवरऑल नॉर्मलाइजेशन 6 हो रहा है तो आप देखोगे कि 75 वाले का भी 6 ही होगा, और कोई 80 भी ला रहा होगा तो उसके 6 ही होंगे। हाँ इससे थोड़ा सा ज्यादा नंबर लाएगा तो उसके 1-2 नंबर बढ़ सकते हैं। बट यहाँ पर अगर आप देखोगे कि रैंक मित्रा क्या कह रहा है कि अगर किसी के मतलब ओवरऑल सेक्शन, मैंने कहा कि यहाँ पर 75 आप एवरेज मान लो मैथ्स का, और 80 अगर आप यहाँ पर 80 मार्क्स ला रहे हैं, कोई 75 ला रहा है मैथ्स में और 80 ला रहा है रीजनिंग में, एक एग्जांपल मैं आपको बता रहा हूँ, तो 155 हुआ, इसके 6 नंबर नॉर्मलाइज होंगे, ठीक है। तो इसके कितने हो गए, 161 हो गए, ठीक है, सेक्शन 1 में। अगर वहीं पे रैंक की तरफ क्या कर रहा है कि यहाँ पर अगर इससे आपके नीचे हैं, जैसे कि कोई 70 मार्क्स ला रहा है, कोई 80 ला रहा है और 150 के आसपास है, ठीक है, तो उसको वो ज्यादा नॉर्मलाइज कर दे रहा है, लाइक 8 नंबर 100,
58 हो जा रहे हैं, ये कैसे पॉसिबल है? जबकि ये एवरेज से तो नीचे कर रहा है, तो एवरेज से नीचे वाले को कैसे दिया जाएगा? ठीक है, एज के ऊपर होगा। आप अगर एज में अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, जिसको वो एज मान रहा है, मैथमेटिक्स को अगर एज मान रहा है, और उस पर आपके पेपर में अच्छे स्कोर हैं, और ओवरऑल सेक्शन में आपके कम स्कोर हैं, तो वो मैटर नहीं कर रहा है। ठीक है, मैटर ये कर रहा है कि आप इसमें कितना स्कोर कर रहे हो। ठीक है, उसके भी पे आपको नॉर्मलाइजेशन दिया जाएगा। उसी तरह सेक्शन 2 में 18 वाले को शिफ्ट में नहीं मिलेगा नॉर्मलाइजेशन। इवन वहां पे एवरेज से नीचे कर रहे होगे तो माइनस भी हो सकता है। ठीक है, ध्यान रखना। 20 वाले में मैंने बता दिया, सेक्शन 2 में मिलेगा आपको नॉर्मलाइजेशन, वो भी मेरे अकॉर्डिंग 1 से 2 नंबर के बीच में ही, यानी 1.5 नंबर तक मिल सकता है। तो ये डिटेल्स है। तो थोड़ा सा नॉर्मलाइजेशन का भी खेल है रैंक मित्र पे। ठीक है, क्योंकि वहां पे नॉर्मलाइज मार्क्स थोड़ा सा ज्यादा दिखा रहा है, नॉर्मलाइज रैंक आपको। तो उसमें भी मुझे लगता है कि एक्चुअल में जो आपकी आएगी एंस रिजल्ट, उसमें थोड़ा सा आपको देखने को मिल सकता है कि आपके जो मार्क्स एक्चुअल में दिखा रहे हैं अब भी रैंक मित्रा पे या लर्निंग एरा पे, उसमें बहुत ज़्यादा गिरावट आएगी आपको फाइनल जब आपका सिलेक्शन होगा। तो आई होप कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगी। मिलेंगे अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, सभी को ख्याल रखिएगा।